दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक बार फिर से मध्य भारत के कुछ राज्यों पर बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। बारिश का नया दौर नहीं बल्कि इसे हम कहें कि बारिश की नई आफत आ सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रास्ते कौन-कौन से राज्य प्रभावित होंगे अगले 24 घंटों के लिए, इसकी बात करेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, इसमें बात 26 मार्च के देश भर के मौसम की। सबसे पहले सैटेलाइट तस्वीरों की बात हम कर लें तो मौसमी सिस्टम अलग-अलग जगहों पर बने हुए हैं। एक विंड डिसकंटिन्यूटी जो बनी हुई थी झारखंड से लेकर तेलंगाना के बीच में, उसका दायरा सिमट रहा है और वो अब ओडिशा से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक हो जाएगी, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ जगहों पर बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा। पूर्वी भारत में भी बारिश का प्रभाव बढ़ेगा अगले 24 घंटों के लिए और साथ ही साथ मध्य भारत के ऊपर भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ओर से मॉइस्चर आएगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर, तो इन भागों पर मौसम करवट लेगा। बारिश का दायरा बढ़ेगा अगले 24 घंटों के लिए। साउदर्न पोर्शन में भी, साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु और केरल तथा आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में एक्टिविटी बढ़ने वाली है। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से सटे हुए पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत बने हुए हैं। आइए जानते हैं वो कौन से राज्य हो सकते हैं अगले 24 घंटों में जहां पर तेज वर्षा या हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। इस मैप को देखें दोस्तों तो लगता है कि देश के कई राज्यों में बारिश नहीं होगी और ये बड़ी राहत की बात है, अच्छी बात है। लेकिन कई राज्यों पर बारिश के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, साउथ, सेंट्रल और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पंजाब के ऊपरी हिस्सों में, फजिल्का से लेकर पटियाला के बीच जो ऊपरी हिस्से हैं, इन भागों में आज रात में भी और कल सुबह के समय तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। यहां पर अमृतसर, तरन तारण, जालंधर, पठानकोट और जो ऊपरी हिस्से हैं, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, नवा शहर, इन भागों में कुछ स्थानों पर सुबह के समय भी बारिश हो सकती है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, खेती के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भाग और हरियाणा के अधिकांश इलाके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन भागों में फिलहाल बड़ी राहत रहेगी। हवाओं का रुख बदल जाएगा, उत्तर दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, जिसके चलते सुबह के समय तापमान में काफ़ी गिरावट होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। लेकिन दिन का तापमान बढ़ने के कारण गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। हालांकि इस समय इस बदलाव की ज़रूरत है, मौसम में इस बदलाव की, क्योंकि फसलों के लिए ये शुष्क मौसम, साफ मौसम, गर्म मौसम और ठंडी शुष्क हवाओं का चलना लगातार बेहद अनुकूल होगा। क्योंकि अब जो नुकसान हुआ है उसको तो वापस ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बची हुई फसल है, बचा हुआ अनाज है खेतों में, उसको, उसकी बेहतरी के लिए, उसको सही ढंग से निपटान के लिए बेहद ज़रूरी है इस तरह का मौसम। हरियाणा के भी उत्तरी इलाकों में करनाल, कैथल, जींद और ऊपरी हिस्सों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और ये दोनों राज्य, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावना बनी हुई है। कहीं कहीं पर ओले भी गिर सकते हैं इन भागों में कई जगहों पर। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में, अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। और राजस्थान में, जैसे कि मैंने बताया, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क और साफ मौसम की उम्मीदें हैं। मेरठ और सहारनपुर, नजीबाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर के बीच में ये जो तराई वाले रीजन है, यहाँ पर सुबह कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है, रूल आउट नहीं कर सकते। बाकी दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में मौसम शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बारिश की उम्मीदें, आशंकाएं नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में और गुजरात में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहां पर भी आ सकते हैं। और इसी तरह से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी शुष्क मौसम की संभावना है। थोड़े बहुत बादल दोपहर के आसपास यहां पर आ सकते हैं। लाइट क्लाउड होंगे, ये कन्वेक्टिव क्लाउड नहीं होंगे जिनसे कि हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश हो। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल तक, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और इस बारिश में ओलावृष्टि भी हो सकती है और बारिश के साथ साथ बादल गरजने, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की आशंकाएं भी यहां पर रहेंगी। जबकि रीवा के ऊपरी हिस्सों में, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और रीवा, सीधी,
इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन रीवा और सागर तक भी बादल पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं या हल्की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा आशंका नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिले। छत्तीसगढ़ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा और रायपुर, जशपुर समेत दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, दुर्ग, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना, आशंका है। ओडिशा में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। बालेश्वर, केंदुझार, मयूरभंज, राउरकेला, कटक, पुरी, पारादीप और दक्षिणी भागों में भी तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ की बात अगर करें तो चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और आसपास के हिस्सों में, साथ ही साथ नांदेड़ में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जबकि संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक से लेकर अहमदनगर, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई, पालघर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से शुष्क मौसम की संभावना यहाँ पर सभी जगहों पर रहेगी। सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी समेत अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, कच्छ, सौराष्ट्र में राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, सुरेंद्रनगर, जामनगर, सोमनाथ, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। और भोपाल से लेकर उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। ग्वालियर संभाग में भी ड्राई वेदर की ही संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, जबकि आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश के संकेत हैं। और तमिलनाडु तथा केरल में अधिकांश भागों पर काफ़ी घने बादल रहेंगे और यहाँ पर बारिश की आशंका, संभावना भी बनी हुई है। त्रिवेंद्रम हो, कोचीन हो, वायनाड हो, पलक्कड़ हो, इन सभी भागों में वर्षा हो सकती है। और इसी तरह से मदुरई, चेन्नई, तिरुपति में यहाँ पर बारिश हो सकती है। और ये वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, कन्याकुमारी, पंबन, पुदुचेरी, इन सभी भागों में तमिलनाडु के तटीय और आंतरिक इलाकों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में देखें स्थिति तो यहाँ झारखंड में बारिश हो सकती है, पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बारिश हो सकती है। और यहाँ पर जो बारिश होगी इसके साथ ओले गिरने, हवाएं चलने, बिजली कड़कने, बिजली गिरने की आशंकाएं भी रहेंगी। कोलकाता हो या फिर अलीपुरद्वार, दीघा, इन सभी भागों में संभावना है। जमशेदपुर से लेकर रांची और डाल्टनगंज, देवघर और आसपास के इलाकों में वर्षा की संभावना है। बिहार में छिटपुट बादल आ सकते हैं, लेकिन अच्छी बारिश की आशंका, संभावना नहीं है। सिक्किम में और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। आपके राज्य में क्या कुछ बदलाव होंगे, बाकी दिनों में, आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन होगा मौसम में, क्योंकि अप्रैल के पहले पखवाड़े में, पहले सप्ताह में भी बारिश होने की संभावना कई जगहों पर बन रही है। नज़र मेरी बनी हुई है, एनालिसिस करता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।